आज हम बात करते हैं सबसे कॉमन डिसीज जो ह्यूमंस की है, सेकंड मोस्ट कॉमन, दांतों में कीड़ा लगना। आपको शायद पता भी नहीं होगा, डेंटल केरीज वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट कॉमन डिसीज है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और आता है, पहली कौन सी है? इट्स कॉमन कोल्ड, बट सेकंड मोस्ट कॉमन डिसीज क्या ये अवॉइडेबल है? ये इसका नेचर क्या है? इन्फेक्शियस है या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्या है? नाउ डेंटल केरीज या दांतों में जो कीड़ा लगना जिसे हम कहते हैं, वो एक बेसिकली इन्फेक्शियस डिसीज है जो होती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस है। मैं इतना बैक्टीरियल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आज की डेट में हम इसे कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से भी जोड़ सकते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बैक्टीरियल एंड लाइफस्टाइल। हाउ लाइफस्टाइल? बिकॉज वी आर ईटिंग नाउ मोर प्रोसेस्ड फूड। जितना ही ज्यादा हम प्रोसेस्ड फूड या शुगर का इस्तेमाल करेंगे, कंपाउंड शुगर का या फिर सिंपल शुगर का इस्तेमाल करेंगे, वो दांतों में कीड़ा लगने की संभावना को बढ़ाता जाएगा। नाउ जनरली ज्यादातर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, दे आस्क मी वन सिंपल क्वेश्चन, हम इतना ब्रश करते हैं फिर भी दांतों में कीड़ा लग जाता है। रात को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। कई बार तो ऐसा भी पेशेंट मिलता है जो बोलता है कि मैं हर बारी खाना खाने के बाद ब्रश ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, बट स्टिल आई हैव कैविटीज। इफ आई शो देम देयर टीथ, मैं जब उन्हें उनके सारे दांत दिखाता हूँ इन आवर स्क्रीन, तो सबसे पहला क्वेश्चन, नहीं जी ये तो हो नहीं सकता, दांतों में कैविटीज है, ये सच है, इसके होने के पीछे रीजन क्या है, आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कंसीडर नहीं करते हैं वो है दांत। दांत की बनावट जैसी होगी उसके अंदर खाना फंसने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। यदि दांत के अंदर जो ग्रूव्स है, उसके अंदर डीप जगह है जहां खाना फंस सकता है, खाना तो फंस रहा है बट ब्रश जो है वो आपका इफेक्टिवली क्लीन नहीं कर पा रहा, जिस वजह से कैविटी हो गई। फिर टूथ जिस मटेरियल का बना हुआ है, नाउ सबको पता है दांत एनामल का बना हुआ है, एनामल कैल्शियम से बनता है, बट कैल्शियम की क्वालिटी जब वो बन रहा था वो डिटरमाइन करती है कि टूथ कितना स्ट्रांग होगा। अगर एक माँ जिसके पेट में उसका बच्चा है, जिसके दांत अभी बन ही रहे हैं, अगर वो कैल्शियम डेफिशिएंट है या बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो कैल्शियम डेफिशिएंट है, तो उम्मीद करके चलना कि दांत भी कैल्शियम डेफिशिएंट ही होने वाले। जितना कम कैल्शियम उतना लेस एनामल, जितना लेस एनामल उतनी ज्यादा कैविटी होने की संभावना। आगे चलते हैं। अब दांत के अलावा वी हैव अनदर फैक्टर इज बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन। बैक्टीरिया कितना है मुंह में। जो लोग अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं उन लोगों के मुंह में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल काउंट होता है, मतलब बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होगी, तो उनकी ससेप्टेबिलिटी यानी कि दांतों में कीड़ा लगने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। अगर आप ढंग से ब्रश करते हैं तो आपके दांतों में जो कैविटीज हैं उसकी संभावना कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द पर्सन दोज हु आर नॉट डूइंग इट। यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। जो लोग रात को ब्रश करते हैं और दिन में ब्रश करते हैं, उन लोगों के मुंह में सिर्फ दिन में ब्रश करने वालों की कंपैरिजन में 10 टाइम्स कम कैविटी होने की संभावना होती है। होगी जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, बट 10 गुना कम संभावना है। सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट ब्रशिंग। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल काउंट्स के अलावा बैक्टीरिया जितना भी था, देन वी हैव अनदर फैक्टर इज कॉल्ड एज फूड। पहले के जमाने में जो हमारे एंशिएंट लोग थे, उन लोगों के, या एंशिएंट छोड़ो, आज से 2 जनरेशन पीछे ही चले जाओ, माई ग्रैंडफादर वॉज नेवर एक्सपोज टू द जंक फूड विच आई एम, और मेरी आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल है। मेरे दादाजी ने कभी पिज्जा नहीं खाया था, देखा ही नहीं था, खाना तो बात की बात है। बट आज की जनरेशन, आई हैव अ सन हु इज 5 years old, उसने आज तक 50 पिज्जा तो खा ही रखे होंगे। There is a difference between the food habits. Grandfather never had a pizza. He didn't have processed food or processed cheese. बच्चे हाँ, और ये मेरे घर की कहानी नहीं है कि मेरे घर में खा रहे हैं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। Being a doctor, I know this thing, this is bad. I try to constrain. At least I make sure कि they brush at night. तो food habits जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये सारी चीजें, टूथ का मटेरियल, बैक्टीरियल काउंट, फूड हैबिट, टूथ शेप, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सलाइवा, जो हमारे मुंह में जो थूक बनता है, जिसका काम होता है दांत को वॉश करना,
अगर उसकी कंसेंट्रेशन एसिडिक है, जो कि शुगर मुंह में प्रेजेंट है तो उस वजह से वो ब्रेक डाउन होगा तो एसिडिक हो ही जाएगा, तो वो दांत को जल्दी गलाता है। तो माय सजेशन इज काइंडली लिमिट द यूज ऑफ शुगर। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप खाते हैं तो उसे बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, खाने का समय थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दीजिए। क्वांटिटी ऑफ शुगर डजंट मैटर। आप एक बारी में एक पूरी पेस्ट्री खाओ या केक खाओ, आई एम टॉकिंग अबाउट डेंटल केरीज, ओबेसिटी या जनरल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दांत पे इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक पेस्ट्री खाइए या एक केक खाइए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दांत की हेल्थ पे। जहां फर्क पड़ेगा वो है फ्रीक्वेंसी पे। अगर आप दिन में 5 पेस्ट्रीज खा रहे हैं तो मतलब 5 बारी दांत के ऊपर खाना चिपक रहे हैं, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो वी मेक श्योर कि फूड को लिमिट करें और ब्रशिंग हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करें। ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो आई एम 100% श्योर कि डेंटल कैविटीज को हम काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इफ आई से रिड्यूस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली रात को ब्रश करना है। थैंक यू। दिस इज योर डॉक्टर हितेश from Asian Dental Clinic. I am giving you this peaceful information. Kindly share it with your friends so that at least ये तो पता हो कि क्या नहीं करना है और कैसे करना है। Thank you.